Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know, आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 2 को कवर अप कर रहे हैं, जिसमें हमने जीएस गुरे को समझा, इंडोलॉजी को हमने पहले समझा, इंडोलॉजी होती क्या है, इंडोलॉजिकल अप्रोच होता क्या है, जीएस गुरे का इंडोलॉजिकल अप्रोच क्या था, और देन हमने समझा जीएस गुरे का जो उसने कंसेप्ट दिया है कास्ट सिस्टम का और उसके फीचर्स वो भी हमने समझे. And now we had two concepts left, that is the rural urbanization and views on the tribes in India. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि जीएस गुरे की क्या व्यू थी ट्राइब्स इन इंडिया. ठीक है, उसके साथ साथ आपको पता है कि ये जो वीडियो लेक्चर्स है इसको मैंने डायरेक्टली जो पीजी की ऑथेंटिक बुक्स है, बी के नागला है, लाइक एसेंशियल नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी, वहां से पढ़ाया है. तो मैंने इन सभी वीडियो लेक्चर्स में लिख के रखा है फॉर ऑल एग्जाम्स ऑफ सोशियोलॉजी. जो भी एग्जाम होता है सोशियोलॉजी के लिए, उनके लिए ये मटेरियल आपके लिए काफ़ी है, ये वीडियो लेक्चर्स काफ़ी है, चाहे एंट्रेंस का हो, नेट का हो, सेट का हो, तो वो सारा कवर अप इसमें है, क्योंकि जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मास्टर्स के लिए जो बुक्स है उनसे पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो चलिए समझते हैं आज जीएस गुरे की व्यू क्या थी, जीएस गुरे ने कास्ट को कैसे समझा. ठीक है, उसी को समझेंगे हम आज. सॉरी, वेट ए सेकेंड. चलिए, तो जीएस गुरे की क्या व्यू थी ट्राइब्स पे. ठीक है, उसने ट्राइब्स को कैसे समझा, उसने क्या कहा ट्राइब्स क्या थे, क्योंकि पहले सोशियोलॉजिस्ट थे इंडिया के, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी के थे, तो इनकी व्यू ज्यादा मैटर करती है. ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता है इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे जो ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है वो बहुत सारी है, हर किसी स्टेट में ये पाए जाते हैं. ठीक है, तो उस पे क्या व्यू थी जीएस गुरे की वो हम समझेंगे. जीएस गुरे ने ऑलरेडी बुक्स लिखी हैं ट्राइब्स पे, वायर जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक. ठीक है, जो इसकी वर्क है जीएस गुरे की वर्क ऑन द ट्राइब, जो ट्राइब्स पे हैं वो जनरल भी है और स्पेसिफिक भी है. जनरल का मतलब होता है सभी ट्राइब्स पे इसकी व्यू, ऑल ओवर इंडिया में जो ट्राइब्स है उस पे क्या व्यू है. स्पेसिफिक का मतलब होता है कि इसने स्पेसिफिक किसी ट्राइब को स्टडी किया, जैसे इसने कोलीज को किया है स्टडी, महाराष्ट्र में जो एक ट्राइब था उसको स्पेसिफिकली इसने स्टडी किया है, वहां जाके उसने देखा है कि उनमें क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती है, उनका कल्चर कैसा है, उनका ड्रेस पैटर्न क्या है, उनमें मैरिजेस क्या है, फीचर्स क्या है, तो ये स्पेसिफिक होता है. ठीक है, जनरल जैसे हम जनरल व्यू देंगे इलेक्शन पे, अभी इलेक्शन हमारे चल रहे हैं, हम इलेक्शन पे जनरल व्यू देंगे इलेक्शन जैसे, लेकिन जनरली हम स्पेसिफिक व्यू में जाएंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक इंडिविजुअल पे कोई व्यू देंगे तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक व्यू. ठीक है, तो दोनों व्यूज दिए हैं जीएस गुरे ने, स्पेसिफिक और जनरल भी. ही उसने लिखे हैं ए जनरल बुक, उसने एक बुक लिखी है ऑन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये इसकी मेन बुक है, याद रखिएगा. हर किसी लेक्चर में मैंने आपको साथ साथ बताया है कौन कौन सी बुक, कास्ट पे कौन सी बुक है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया. ठीक है, तो ट्राइब्स पे उसकी कौन सी बुक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ठीक है, इन विच जिसमें उसने क्या कहा है, उसने डील किया है विद द हिस्टोरिकल. सर यहाँ कौन सा अप्रोच इसने फॉलो किया, इसने हिस्टोरिकल, पहले इनको हिस्टोरिकली पढ़ा है कि ट्राइब्स हिस्टोरिकली इनका ओरिजिन कैसे बने, कहाँ कितने हैं, कैसे आए. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि इससे पहले गुरे से पहले क्या था, गुरे से पहले इंडिया अंडर द कॉलोनियल रूल था और उस टाइम भी कॉलोनियल रूल के अंडर था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू को भी समझा इन्होंने कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, उन्होंने क्या व्यूज दिए हैं, वो क्या समझते हैं ट्राइब्स के बारे में. ठीक है, उस व्यू को भी उन्होंने देखा. एंड सोशल डायमेंशंस ऑफ इंडियन ट्राइब्स, सोशल डायमेंशंस भी उन्होंने देखे. सोशल डायमेंशंस मतलब सोशल मतलब उनका कल्चर कैसा है, उस समाज में कैसे रहते हैं, उनका मैरिज सिस्टम कैसा है, उनका किनशिप सिस्टम कैसा है. ठीक है, तो सारा जो उनका कल्चर है, फूड, ड्रेस पैटर्न, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, कस्टम्स, मोर्स, सब कुछ जो सोशल में आता है वो सब उन्होंने उसके साथ उन्होंने डील किया है, इन चीजों से ट्राइब्स को समझा है. ठीक है, तो अगर हम सिंपली कहेंगे, अगर आप ये क्वेश्चन बोलोगे सर जीएस गुरे ने कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो की है ट्राइब्स को समझने के लिए, तो आप क्या बताएंगे, हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल डायमेंशंस ऑफ ट्राइब्स. इसने और भी लिखे हैं, उसने बुक्स लिखे हैं स्पेसिफिक ट्राइब्स सच एज कोलीज इन महाराष्ट्र. सॉरी, इसने इन पे भी जो इनकी स्पेसिफिक व्यू है वो इन्होंने लिखी है कोलीज इन द महाराष्ट्र, उनको उन्होंने स्टडी किया है, जो कोलीज है महाराष्ट्र में एक ट्राइब, उन पे इसने स्टडी की है, उनके बारे में भी लिखा है, ये इनकी स्पेसिफिक व्यू है. ठीक है, गुरे प्रेजेंटेड हिज थीसिस, इसने एक थीसिस बनाई है ऑन ट्राइब्स एट ए टाइम. उसने एक थीसिस तब लिखी, किस वक्त, when a majority of the established anthropologists and administrative, जो anthropologists थे और administrators थे,
ठीक है, ब्रिटिशर्स वेयर ऑफ द ओपिनियन, उनका ओपिनियन ये था दैट द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइब इज टू बी मेंटेन्ड एट एनी कॉस्ट। देखिए, गुरे ने एक थीसिस लिखी, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनकी ये व्यू थी। सोशियोलॉजी में एक बहुत बड़ा एक डिबेट है, जीएस गुरे ने एक डिबेट खड़ा किया है कि ट्राइब्स जो हैं, क्या ट्राइब्स को एलिनेशन में रहने चाहिए या जनरल सोसाइटी में रहना चाहिए, कि ट्राइब्स को लोगों के साथ रहना चाहिए, मेन स्ट्रीम के साथ, मेन सोसाइटी के साथ, या ट्राइब्स को अलग रहना चाहिए, क्या होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ट्राइब्स को आप एलिनेट रखिए, ठीक है, उनको आप सेपरेट आइडेंटिटी दीजिए, यानी कि वो अलग से उनकी आइडेंटिटी है, ठीक है, वो सेपरेट है, जहां वो रहना चाहते हैं उनको वहां रहने दीजिए, वो अलग से रहना चाहते हैं रहने दीजिए। लेकिन जीएस गुरे ने उस व्यू को अपोजिट किया, ठीक है, उसका ओपिनियन क्या था, सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल्स शुड बी मेंटेन्ड, जो उन्होंने कहा था, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा कि ट्राइबल्स को आप सेपरेट आइडेंटिटी दीजिए, उनको आप अलग रहने दीजिए मेन सोसाइटी से, किसी भी कास्ट पे उनको इंटीग्रेट मत कीजिए। गुरी ने कहा नहीं, गुरी ने इसको नो कर दिया, याद रखना, इसने कहा इनको आप इंटीग्रेट कर दीजिए मेन सोसाइटी के साथ, मेन हिंदू सोसाइटी के साथ। याद रखना, जो मैंने पहले भी पढ़ाया, इसने कहा था कि अगर आपको इंडियन सोसाइटी को समझना है तो आपको हिंदू ट्रेडिशनल समझने हैं, तभी आप इंडियन सोसाइटी को। इसने कहा नो, इनको आप अलग से मत रखिए, इनको आप हिंदू सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए। दैट इज वाई इसने इनको कहा था, पिछले लेक्चर में भी कहा था, इसने ट्राइबल्स को कहा था बैकवर्ड हिंदूज। आई बात समझ में, याद रखना। तो फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं गुरे ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट, वो बिलीव, उनका ये बिलीव था दैट मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स हैव बीन हिंदुआइज्ड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कांटेक्ट विद द हिंदूज। उसने कहा, वो बिलीव करते थे, वो कहते थे जो हिंदूज है वो क्या हो गए हैं, वो हिंदूज के साथ, जो हिंदूज हैं उनके साथ उनका लॉन्ग कांटेक्ट है, उससे वो क्या हो गए, हिंदू का जो कैरेक्टर है वो भी उनमें आ गया है, यानी हिंदूज का जो ट्रेडिशन है, हिंदूज के जो बिलीफ्स है, हिंदूज का जो कल्चर है वो उनमें आ गया है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम से किनके साथ कांटेक्ट में, हिंदूज के साथ कांटेक्ट। इसका मतलब ये वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे ट्राइबल्स की इंटीग्रेशन किसके साथ हो जाए, हिंदू ट्रेडिशन के साथ। सो ही होल्ड, इसने कहा, जीएस गुरे ने कहा, सॉरी, इसने कहा कि he hold that it is futile, ये फ्यूटाइल है, to search for the separate identity of the tribes। ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इससे आपको कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। किससे कि आप ट्राइबल्स को सेपरेट कर देंगे, कि जहां वो रहना चाहते हैं, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो ठीक है, उनको अलग रहने दीजिए। इसने कहा नहीं, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इससे कोई भी फायदा नहीं है, तो फिर क्या करें, इनको इंटीग्रेट कर दीजिए। फ्यूटाइल एक्सरसाइज फॉर द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल्स, दे आर नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट द बैकवर्ड कास्ट हिंदूज, ये ऑलरेडी हिंदूज थे लेकिन ये बैकवर्ड कास्ट्स हैं, जो बैक में रह गए हैं, जिनकी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है बैकवर्ड रही, वो पीछे रह गए, अंडर प्रिविलेज्ड रह गए, तो उसकी वजह से क्या है, एक्चुअल में वो लोग जो है वो बैकवर्ड हिंदूज हैं, ये ऑलरेडी हिंदूज है, ठीक है। चलिए, फिर इसने क्या कहा, इसने जब कहा बैकवर्डनेस वाज डू, इनकी बैकवर्डनेस क्यों थी, ये बैकवर्ड क्यों रहे, मेन सोसाइटी से ये लोग बैकवर्ड, ये सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली क्यों पीछे रह गए। इसने कहा वाज डू टू देयर इम्परफेक्ट इंटीग्रेशन, ये इसी वजह से बैकवर्ड रहे। क्यों ये बैकवर्ड रहे, क्योंकि जो हिंदू सोसाइटी, मेन सोसाइटी थी, वो इससे अलग रहे। जब ये अलग से रहे तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये लोग क्या रहे, ये बैकवर्ड रहे, ठीक है। इम्परफेक्ट इंटीग्रेशन मतलब इनकी इंटीग्रेशन ही नहीं हुई मेन सोसाइटी से इनटू हिंदू सोसाइटी, किसके साथ, हिंदू सोसाइटी के साथ। फिर ये एग्जांपल्स देते हैं, ये कहते हैं जैसे कौन है, जैसे संथाल्स है, बिलाज है, गुंडाज है, इन पे इसने एग्जांपल्स दी है। ये लोग कहां रहते हैं, हु लिव इन द साउथ सेंट्रल, ये साउथ के सेंटर में रहते हैं, ठीक है, नॉर्थ हो गया सेंटर, साउथ के सेंट्रल इंडिया आर द एग्जांपल्स। ये इसने एग्जांपल्स दिए हैं जीएस गुरे ने, किस किस की, संथाल्स, बिल्लाज और गुंडाज की, ठीक है। चलिए, और उसके बाद देयर इज अ फ्रेसी डिबेट बिटवीन जीएस गुरे एंड वेरे एल्विन। एल्विन और गुरे के बीच में एक डिबेट होता है।
गुरे जो हैं ये कहते हैं हिंदूज को, सॉरी ट्राइबल्स को हम सेपरेट आइडेंटिटी नहीं देंगे, उनको हम किसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे, मेन सोसाइटी के साथ। ठीक है, इनको इंटीग्रेट कर दीजिए, इनको अलग से रहने मत दीजिए। ठीक है, लेकिन इरविन जो है, इरविन ने हमेशा सपोर्ट किसको किया है, इरविन ने हमेशा कहा है कि ट्राइबल्स को आप सेपरेट आइडेंटिटी दीजिए, इनको अलग अलग से रहने दीजिए, इनको अपना कल्चर प्रिजर्व करने दीजिए, इनके साथ छेड़खानी मत कीजिए, इनके साथ फोर्स मत कीजिए, जहां ये रहना चाहते हैं, जैसे ये रहना चाहते हैं इनको रहने दीजिए, इनके साथ, इनको मेन सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट मत कीजिए। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में एक बड़ा डिबेट है। ठीक है, सो एल्विन क्या कहते हैं, इन हिज बुक द लॉस ऑफ नरू सेड दैट ट्राइबल्स शुड बी अलाउड, उनको अलाउ करना चाहिए टू लिव इन आइसोलेशन, वो अलग से रहना चाहते हैं, उनको आप अलाउ कीजिए, उन पे फोर्स मत कीजिए। व्हेयरएज गुरे आर्ग्यूड दैट ट्राइबल्स शुड बी एसिमिलेटेड, लेकिन गुरे ने क्या कहा, इनको एसिमिलेट कर दीजिए, यानी मिला दीजिए, किसके साथ, इनटू हिंदू कास्ट, जो भी हिंदू कास्ट है उनके साथ इनको मिला दीजिए। ठीक है, चलिए फिर जीएस गुरे होल्ड द व्यू दैट अ ग्रैंड हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ मर्जिंग बिटवीन टू कम्युनिटीज हैज ऑलमोस्ट बीन कंप्लीट। इसने कहा जो ट्राइबल्स हैं वो मेन सोसाइटी के साथ मिल चुके हैं, वो कहते हैं ऑलरेडी हिस्टोरिकली वो मिल चुके हैं, टू कम्युनिटीज हैव ऑलमोस्ट बीन कंप्लीटेड, वो कंप्लीटेड हो चुका है ऑलमोस्ट। फिर वो कहते हैं सेकेंडली ट्राइबल्स नाउ, वो कहते हैं ट्राइबल्स नाउ मे बी रिगार्डेड एज बैकवर्ड हिंदूज, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ हिंदू वैल्यूज, जो हिंदूज के वैल्यूज है, ठीक है, जो उनके वैल्यूज है, जिन चीजों को वो समझते हैं ठीक है, गलत है, डिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है, नॉर्म्स है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इनटू ट्राइबल लाइफ वाज अ पॉजिटिव स्टेप। अगर आप इनकॉर्पोरेट कर देंगे, यानी वो चीजें जो मेन हिंदू सोसाइटी में हैं इनको आप इनकॉर्पोरेट कर देंगे, इनको आप यहां लाएंगे, इन लोगों में लाएंगे, इन लोगों में लाएंगे, किन में, ट्राइबल्स में लाएंगे, कौन से, नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशंस इनटू ट्राइबल लाइफ वाज अ पॉजिटिव स्टेप, वो एक पॉजिटिव स्टेप बनेगा इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी गुरु ये कहते हैं अगर आप हिंदू सोसाइटी का कल्चर किन में लाएंगे, ट्राइबल्स में लाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ट्राइबल्स का डेवलपमेंट होगा। आई बात समझ में, ये हो गया ये पॉइंट क्लियर। तो ये क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है किसी चीज को किसी दूसरे में लाना। ठीक है, ट्राइबल्स इन इंडिया वो पॉजिटिव स्टेप होगा किस में, डेवलपमेंट में, किन में, डेवलपमेंट में, ट्राइबल्स। द ट्राइबल्स इन इंडिया हैज स्लोली अब्सॉर्ब्ड सर्टेन हिंदू वैल्यूज, वो कहते हैं जो ट्राइबल्स हैं इंडिया के उन्होंने धीरे धीरे अब्सॉर्ब किया है, यानी खुद में ये चीजें लाई है, उनको रखा है, खुद में लाया है, क्या लाया है, हिंदू वैल्यूज, हिंदूज के जो वैल्यूज है, व्हाट इज गुड, डिजायरेबल, राइट, रॉन्ग एंड स्टाइल ऑफ लाइफ। ठीक है, थ्रू द कंटैक्ट विद द हिंदू सोशल ग्रुप्स, जब इनका ग्रुप का, ट्राइबल्स का कांटेक्ट किनके साथ होता है, हिंदू सोशल ग्रुप्स के साथ, तो वो धीरे धीरे हिंदू कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। कौन कहता है, ये कहते हैं जीएस गुरे। ठीक है, उन्होंने इन चीजों को धीरे धीरे फॉलो किया है, अब्सॉर्ब किया है खुद में। ठीक है, ये चीजें उन्होंने एक्सेप्ट की है, फॉलो कर रहे हैं इन चीजों को। सो टुडे वो कहते हैं इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी, सो हमें इनको कंसिडर भी करना चाहिए, ये किसके पार्ट है, हिंदू सोसाइटी के। अंडर हिंदू इन्फ्लुएंस द ट्राइब्स गेव अप द लिकर ड्रिंकिंग। ठीक है, ट्राइबल्स गेव अप, उन्होंने इन चीजों को क्या करा है, गेव अप करा है, किसको, ड्रिंकिंग को। रिसीविंग एजुकेशन, वो लोग हासिल कर रहे हैं एजुकेशन। इंप्रूव दियर एग्रीकल्चर, वो अपने एग्रीकल्चर को बढ़ा रहे हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हिंदू वॉलंटियरली ऑर्गेनाइज, जो हिंदू सोसाइटी के जो वॉलंटियरली ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाए गए, सच एज रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, प्ले ए कंस्ट्रक्टिव रोल, ये कंस्ट्रक्टिव रोल कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स। ये लोग काम कर रहे हैं किसके लिए, ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो गुरे डॉक्यूमेंटेड सेक्शनिस्ट, ठीक है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट किया था जिसे हम बोलते हैं सैक्सनिस्टी, जिसे हम बोलते हैं ए पर्सन हु फेवर्स, ये उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ही फेल्ट दैट अनलेस दीज वेयर हेल्ड इन चेक, अगर आप इनको फॉर्मली चेक नहीं करोगे, ट्राइबल्स को, इनको आप इंटीग्रेट नहीं करोगे, तो उससे क्या होगा, द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ द कंट्री वुड बी डैमेज्ड, उससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल यूनिटी होगी उसको क्या हो सकता है, उसको डैमेज हो सकता है। ठीक है, देन Gure presented a huge data on the thoughts, practices and habits of the tribes inhabited the central। फिर गुरे ने एक डेटा
हमें प्रोवाइड किया, एक डेटा, एक थॉट, एक प्रैक्टिसेस, हैबिट्स, किन के आदात, ट्राइब्स के आदात जो कहाँ रहते हैं, सेंट्रल इंडिया रीजन में, सेंट्रल इंडिया के रीजन में जो इंडियन कंट्री है उसके सेंटर एरिया में। ही कोटेड एक्सटेंसिवली फ्रॉम द वेरियस राइटिंग्स एंड रिपोर्ट्स टू शो दैट कोत्रियाज, बोयाज, ओरनाज, हुंडाज, ठीक है, गुंडाज, ठीक है, कोरकस एटसेट्रा, इन ट्राइब्स पे उसने काम किया था। हैव इसने क्या करा, एडॉप्टेड हिंदुइज्म एज दियर रिलीजन। इसने दिखाया कि इन लोगों ने, इन ट्राइब्स ने हिंदुइज्म को फॉलो किया है एज दियर रिलीजन। ये ट्राइब्स आजकल हिंदुइज्म मान रहे हैं अपना रिलीजन को। कौन से लोग, ये लोग ट्राइब्स जो कहाँ रहते हैं, सेंट्रल इंडिया में रहते हैं। सो गुरे सजेस्टेड, गुरे ने सजेस्ट किया दैट द इकोनॉमिक मोटिवेशन बिहाइंड द एडॉप्टेशन ऑफ हिंदुइज्म इज अ वेरी स्ट्रांग अमंग द ट्राइब्स, ठीक है। उसने सजेस्ट किया कि इकोनॉमिक मोटिवेशन जो है वो एक बड़ा एडॉप्टेशन ऑफ हिंदुइज्म, एक बड़ा फैक्टर है, वेरी स्ट्रांग अमंग द ट्राइब्स। यही इनके पीछे हिंदुइज्म यानी कि अडॉप्ट करने का एक मेन मोटिवेशन है, ठीक है। क्या, इकोनॉमिक मोटिवेशन। दे कैन कम आउट ऑफ दियर ट्राइबल क्राफ्ट्स, ये आ सकते हैं ट्राइबल क्राफ्ट से बाहर आ सकते हैं। अडॉप्ट अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, इनको एक अच्छा ऑक्यूपेशन, एक स्पेशलाइज्ड जॉब, एक स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन मिल सकता है, विच इज इन द डिमांड इन सोसाइटी, जो क्या है, जो डिमांड में है सोसाइटी में। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है इसमें, जीएस गुरे इन द फेवर ऑफ इंटीग्रेशन थे कि ट्राइबल्स को क्या किया जाए इंडिया में, उनको इंटीग्रेट किया जाए मेन हिंदू सोसाइटी के साथ, ठीक है। उसने कहा भी है कि इनकी इंटीग्रेशन बहुत सारी हो चुकी है, इन्होंने रिलीजन को अडॉप्ट किया, बहुत सारे प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस को फॉलो किया है। उसने कहा अगर इनका डेवलपमेंट करना है तो इनको इंटीग्रेट करना है, और साथ साथ इन पे क्या करना है, इनको अगर आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो उससे खतरा किसको हो सकता है, उससे खतरा यूनिटी ऑफ, पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये जीएस गुरे की व्यूज थी कास्ट पे, इसको समझिए, याद रखिए। स्पेसिफिक और जनरल व्यूज दोनों को याद रखिए। जनरली उन्होंने क्या कहा, कास्ट उनको इंटीग्रेट करना है, और स्पेसिफिक उन्होंने कोलीज जो महाराष्ट्र में उन पे स्टडी की है वो भी याद रखना है, और बुक कौन सी लिखी है वो भी याद रखना है। तो ये जो है ये इनकी व्यू है। ओके, थैंक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन, और आप सबसे गुजारिश है इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अपने हैंडलर्स, जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उन पे शेयर कीजिए इन वीडियोस को, और साथ साथ कमेंट्स भी करते रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।